अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर यासिर। आज हम बात करेंगे लिवर के कैंसर के बारे में। सबसे पहले कैंसर होता क्या है? कैंसर टेक्निकल टर्म है जब आपके बॉडी के किसी भी आज़ा के सेल्स यानी खुलिये कंट्रोल से बाहर हो जाएं ग्रोथ में। नॉर्मली आपकी सेल्स की ग्रोथ कंट्रोल में रहती है, लेकिन अगर किसी वजह से वो कंट्रोल से बाहर हो जाएं और एबनॉर्मली बहुत ज़्यादा ग्रो करें तो वो ट्यूमर्स यानी कि रसोलियाँ बना लेते हैं। ये रसोलियाँ कैंसर भी हो सकती हैं, यानी कि जो अपने ऑर्गन से बाहर फैल जाएं, और वो नॉन कैंसरस यानी कि बिनाइन भी हो सकती हैं। लिवर कैंसर जैसे कि नाम से जाहिर है, जब लिवर की खुलियों में इस तरह से एबनॉर्मल ग्रोथ आए तो वो लिवर कैंसर कहलाता है उर्फ आम में। इसकी मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिसमें हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, कोलेंजियोकार्सिनोमा है, इसके अलावा कुछ रेयर और ट्यूमर्स भी हैं। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा पे, जो कि लिवर के अपने खुलियों का कैंसर है। किन लोगों में कैंसर हो सकता है लिवर का? ज़्यादा एट रिस्क वो लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी जिगर की कोई बीमारी हो, खासकर जिनको उस बीमारी की वजह से जिगर का सिरोसिस हो चुका हो, जैसे कि काला यरकान, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी। फैटी लिवर अगर कई सालों तक चलता रहे, जिगर में सोजिश, तो उसके साथ भी जिगर का सिरोसिस हो सकता है। कुछ और रेयर बीमारियां भी हैं, जैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है। अलगर्ज किसी भी वजह से अगर जिगर का सिरोसिस हो जाए तो वो एट रिस्क होते हैं कि उनमें लिवर का कैंसर डेवलप हो सकता है। इसीलिए हमेशा सिरोसिस के मरीज़ों को हम हिदायत करते हैं कि हर 6 माह बाद मुआयना कराएं, अल्ट्रासाउंड टेस्ट वगैरह, ताकि इस ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन पे नज़र रखी जाए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी, इवन अगर आपको सिरोसिस नहीं है तब भी रिस्क होता है ऐसे पेशेंट्स में कि लिवर का कैंसर बन जाए। शराब नोशी की वजह से लिवर सिरोसिस काफ़ी कॉमन है, ऐसे लोगों में भी रिस्क रहेगा कैंसर का। अच्छा, किसी वजह से, किसी भी बीमारी से आपको लिवर का कैंसर खुदा न ख्वास्ता हो गया, क्या अलामात आएंगी कि जिसकी वजह से आपको शक हो कि लिवर का कैंसर हो गया है? बदकिस्मती से कोई अलामात नहीं होती जब तक मामला पानी सर के ऊपर से ना गुजर जाए। इसीलिए हर 6 महीने बाद टेस्ट कराना लाजमी है। अलामात जो आ सकती हैं वो थोड़ी सी लिवर की बीमारी के साथ मिक्स करके, उसमें यरकान है, पेट में पानी पड़ना है, पेट में दर्द होना, ख़ासकर पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में, वज़न का मुसलसल कम होना, कमज़ोरी महसूस करना, अलगर्ज इस तरह की नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हो सकते हैं। लिवर का कैंसर डायग्नोज करते कैसे हैं? अल्ट्रासाउंड वगैरह पे एक शक तो आ जाता है कि कोई लिवर में रसोली है, लेकिन उसके लिए डायग्नोसिस कंफर्म कैसे होगा? नॉर्मली कैंसर्स के लिए, चाहे वो जिस जगह के भी हों, बायोप्सी ज़रूरी होती है। उसका मतलब है कि सुई के ज़रिए से कोई एक पीस लिया जाता है उसका। लिवर का कैंसर जो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, ये उन चंद रेयर कैंसर्स में से है कि अगर उसकी कुछ शराइत पूरी हों, यानी कि लिवर का सिरोसिस हो, साथ में काला यरकान हो, तो एक ख़ास किस्म का सीटी स्कैन या एमआरआई, जिसको ट्राईफेजिक या क्वाडफेजिक सीटी या एमआर कहते हैं, उसमें उसकी कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं जो अगर उस पे क्राइटेरिया पे वो पूरा होता हो तो हम उसको बग़ैर बायोप्सी के भी लिवर का कैंसर डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, यानी कि कुछ ख़ास टेस्ट हैं जो कि कैंसर के पेशेंट्स में यूजुअली ज़्यादा होते हैं उसके लेवल्स, तो वो भी साथ एज अ सपोर्टिव एविडेंस लिया जाता है। कैंसर लिवर की आ गया, तशख़ीस हो गई, अब इसकी ट्रीटमेंट कैसे होनी है, ये डिपेंड करता है उसकी स्टेज पे। हर कैंसर की ट्रीटमेंट उसकी स्टेज पे ही डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर कोई कैंसर जिस जिस आज़ा का भी हो, वो अगर अपने उज़्व से बाहर निकल जाए तो उसको हम स्टेज 4 कहते हैं। सेम लिवर का भी है, जब तक वो लिवर के अंदर है तो ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं। अगर वो लिवर से बाहर निकल गया या रगों में फैल गया तो फिर उसकी ऑप्शंस डिफरेंट होती हैं। लिवर कैंसर की ट्रीटमेंट को हम 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं क्यूरेटिव ऑप्शंस, यानी कि जिसके साथ कैंसर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। एक को कहते हैं पैलिएटिव ऑप्शंस, यानी कि जिसके साथ आप सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कुछ अरसा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको श्रिंक करके कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। क्यूरेटिव ऑप्शंस क्या हैं? डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूमर साइज और कितने ज़्यादा हैं,
سب سے بیسٹ آپشن لیور ٹرانسپلانٹ ہے. کیوں؟ ایک تو آپ اس کینسر کو ہی نکال دیتے ہو جو لیور میں ہے. دوسرا، وہ جو سیروٹک لیور ہے جس کے اندر وہ کینسر ہوا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک زرخیز کھیتی ہے جس میں اگر ایک کینسر بنا ہے تو بعد میں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں. تو ایک ہی آپریشن میں وہ ڈیمیج لیور بھی نکل گیا، اس کے اندر جو کینسر تھا وہ بھی نکل گیا. سو ایک تو یہ سب سے بیسٹ آپشن تو یہ اویلیبل. کچھ کیسز میں اگر ٹیومر چھوٹا ہو، لیور ادروائز سیروٹک نہ ہو یا بہت اچھی حالت میں ہو، تو اس کیس میں سرجری کر کے صرف لیور کا وہ حصہ کاٹ سکتے ہیں جہاں پہ وہ ٹیومر ہے. اگر لیور کا ٹیومر بہت چھوٹا ہو، مثلا 2 سینٹی میٹر یا 3 سینٹی میٹر میکسیمم، تو اس کو کچھ جلانے کے آپشنز بھی ہیں جو کہ پوٹینشیلی کیوریٹیو ہیں. اگر بدقسمتی سے کیوریٹیو سٹیج سے باہر بات جا چکی ہے تو پھر پیلیٹیو میں 2 مین پروسیسز آتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ٹرانس آرٹیریل ایمبولائزیشن یا ٹے یا ٹیس. سادہ الفاظ میں کہیں تو لیور کے کینسر کو جو رگ بلڈ سپلائی دے رہی ہے، خون مہیا کر رہی ہے، وہ رگ ہی بند کر دی جائے تو وہ کینسر آہستہ آہستہ کر کے خود ہی ختم ہو جاتا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ کینسر بیسیکلی کیا ہے، ایک ایب نارمل گروتھ ہے، ان کنٹرولڈ گروتھ ہے. تو جب وہ ان کنٹرولڈ گروتھ ہوگی تو اس کو ساتھ بلڈ بھی بہت سارا چاہیے ہوگا. تو اگر آپ اس کی بلڈ سپلائی روک دیں، اس کی خوراک روک دیں، تو وہ آہستہ آہستہ مر جائے گا. یہ پروسیجر انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ کرتے ہیں. مین مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹیومر شرنک ہو جائے اور ٹرانسپلانٹ کے یا ریسیکشن کے کرائٹیریا میں اگر آ جائے تو اچھی بات ہے. فار ایگزامپل وہ اس میں بھی نہیں فٹ ہوتا، ٹیومر بہت بڑا ہے یا باقی بیماری زیادہ ہے، تو پھر جو آخری حربہ آتا ہے وہ ہے کیمو تھراپی یا امیونو تھراپی. 2-3 طرح کے آپشنز ہیں اس کے لیے امیونو تھراپی میں، کیمو تھراپی میں. وہ آنکولوجسٹ یا آپ کا ہیپاٹولوجسٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کون سا آپ کے لیے سوٹیبل ہے. یاد رکھیے گا یہ صرف پیلیٹیو آپشنز ہوتی ہیں جس میں صرف لائف ایکسپیکٹنسی کو بڑھانے کے لیے، تھوڑا سا ٹیومر برڈن کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے علاوہ لیور کینسر کا کوئی علاج جنرلی نہیں ہے، اس کے ساتھ سپورٹیو ٹریٹمنٹ چلتی ہے. مثلا درد کا علاج، یرکان کے لیے کوئی دوائی دے دی، بھوک کا نہ لگنا اس کے لیے دے دی، پیٹ کا پانی بن گیا اس کے لیے دوائی دے دی. تو ناظرین و سامعین، لیور کینسر ایک سیریس بیماری ہے. میرے وہ تمام سننے والے اور دیکھنے والے جن کی فیملی میں یا جن کو خود کوئی بھی کالا یرکان یا ایسی بیماری ہے جس سے سیروسس ہو سکتا ہے یا جن کو سیروسس ہو چکا ہے، وہ پلیز ریگولر اپنا معائنہ ضرور کروائیں. ہر 6 ماہ بعد اسکریننگ ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ اگر خدا نخواستہ لیور کینسر ہو تو وقت پہ اس کو پکڑ لیا جائے، کیونکہ اگر سٹارٹ میں پکڑ لیں تو کیوریٹیو آپشنز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.